हेलो बच्चों, त्रिपाठी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के प्रश्न बैंक के चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। प्रश्न बैंक का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। तीसरे चैप्टर तक हमने पिछले वीडियो पढ़ लिया था, चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। ये प्रश्न बैंक के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिबार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इनको हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, यदि द्विघाती समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्त कर का मान क्या होगा। यदि द्विघाती समीकरण के मूल समान हो तब विविक्त कर का मान 0 होता है। तब विविक्त कर का मान क्या होता है? 0 होता है। तब विविक्त कर का मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण x² प्लस x। पहले का ऑप्शन नंबर ए है। समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम विविक्त कर निकालेंगे। विविक्त कर का मान यदि 0 से कम आता है, मतलब माइनस में अगर आता है तो कोई वास्तविक मूल ना होंगे। यदि विविक्त कर का मान 0 से बड़ा आता है, मतलब धनात्मक आता है, तो दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यदि विविक्त कर का मान 0 आता है तो दो समान वास्तविक मूल होंगे। तो हम सबसे पहले विविक्त कर का फार्मूला लगाएंगे। विविक्त कर का फार्मूला क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac बराबर b क्या होता है? इसकी तुलना द्विघाती समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर देंगे। a का मान हो जाएगा 1, b का मान भी हो जाएगा 1 और c का मान -1 हो जाएगा। तो b का मान हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा 1, c का मान ये हो जाएगा। तो b का मान 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना दिया हुआ है? a का मान 1, c का मान कितना दिया हुआ? माइनस का 1। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 1 4 कब 4 कब 4 1 5 आएगा प्लस का। क्योंकि विविक्त कर का मान 0 से बड़ा है, मतलब धनात्मक आ रहा है, इसलिए समीकरण के दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो वास्तविक और भिन्न मूल होंगे। दो वास्तविक और भिन्न मूल होंगे। यदि विविक्त कर का मान 0 आता तो दो वास्तविक और समान मूल होते। यदि विविक्त कर का मान 0 से कम आता, मतलब ऋणात्मक आता, तब कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता। ये तीनों लिख लेना है। तीन में से कोई एक क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन तीसरा, किसी द्विघाती समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। किसी द्विघाती समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होगी। तीन घाती समीकरण है, त्रिघाती समीकरण में चर की अधिकतम घात 3 होगी। रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होगी। जितने घात का समीकरण होगा उसकी अधिकतम घात उतनी होगी। तो यहाँ 2 घाती समीकरण, इसलिए इस चर की अधिकतम घात 2 होगी। निम्नलिखित में से किस द्विघाती समीकरण के मूल वास्तविक होंगे? किस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे हमको चेक करना है। तो समीकरण के मूल वास्तविक कब होते हैं? जब विविक्त कर का मान 0 या धनात्मक हो। ऋणात्मक में मूल वास्तविक नहीं होते हैं। इसको चेक करते हैं विविक्त कर का सूत्र लगा के। विविक्त कर का सूत्र याद किए रहेंगे, क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac। a इतना होगा, b 9 होगा, c 4 होगा, b होगा 9, 9 9 81 हो जाएगा, माइनस 4a का मान कितना होगा? 1 होगा। c का मान कितना होगा? 4 होगा। चल 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस 4 16। यहाँ 64 में 16 घटाएंगे, बड़ी संख्या प्लस की आएगी, मतलब यहाँ पर निम्न में से किस जगह समीकरण के मूल वास्तविक होंगे? इस समीकरण के मूल वास्तविक समीकरण x² प्लस 9x प्लस 4 बराबर 0 के सभी के मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं। b², b माइनस का 4, माइनस 4 का स्क्वायर कर देगा, माइनस 4। a का मान कितना दिया हुआ? 1 दिया है। c का मान कितना दिया? 5 दिया हुआ। ठीक है,
4 चौको 16 माइनस 5 चौको 20 माइनस प्लस से घटेगी 3 बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या माइनस की है, यहाँ कोई वास्तविक मूल ना होगा इसका। तीसरा चेक करते हैं बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना दिया हुआ 1 दिया है, सी का मान 2 दिया है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूनी 8, यहाँ भी माइनस संख्या की कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यही तरह यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 बराबर 0 है, तो बी का मान कितना दिया हुआ 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4, ए का मान कितना दिया हुआ 1, सी का मान कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ, ठीक है। 5 25 माइनस 8 चौको 32 माइनस प्लस से घटाएं फिर बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या माइनस की है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। अगर भिन्न भिन्न बोलता तो वास्तविक और भिन्न भिन्न होते। द्विघाती समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूल, इसके मूल देखना है कौन कौन से मूल होंगे। मूल मतलब शून्यक, शून्यक देखते हैं, इसको हल करते हैं, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। पहला काम रफ कार में कर लेना, हमको जो शुरू में संख्या है उसका अंतिम संख्या से गुणा कर देते हैं, जितना आता है उसको इस तरह दो टुकड़ों बांटते हैं कि जोड़ने घटाने पर 7 आए। तो 12 को हम कर सकते हैं 4 तिहाई 12 कर सकते हैं, इनका गुणा करने पर तो 12 ही रहे, लेकिन जोड़ने घटाने पर 7 आए, तो इनको हम क्या करते हैं 4 और 3 जोड़ देंगे, तो 7 को हम 4 और 3 कर देंगे, तो 2x स्क्वायर, लेकिन माइनस लगा है, माइनस लगे 2 4 प्लस 3 और यहाँ x लगा दो प्लस 6 बराबर 0 कर देंगे। यहाँ 2x स्क्वायर रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है, कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह तो दोनों चिन्ह चेंज कर दोगे, प्लस में तो माइनस का 4 हो जाएगी, इसमें भी x लग जाएगा, ये प्लस का तो ये भी माइनस हो जाएगा, इसमें भी x लग जाएगा, प्लस 6 बराबर 0 आ जाएगा। 2 4 पद है तो 2 का ग्रुप ले लेंगे, 2 ग्रुप लेने के बाद यहाँ 2 है, यहाँ 4 तो 2 का भाग 4 पे भी चला जाता है, 2 ले लिए, x स्क्वायर यहाँ x तो x कॉमन ले लेंगे, तो जब 2 से 2 कट गए x का भाग x स्क्वायर कर देते x बचा, माइनस 2 का 2 से की तो 2 का 4 से करें 2 दूनी 4, x का x से करेंगे तो कुछ ना आएगा, माइनस माइनस कॉमन लेंगे 3 दूनी 6 3 कॉमन लेंगे, जब माइनस हम कॉमन लेंगे तो इनके चिन्ह भी चेंज होते जाएंगे, माइनस प्लस से माइनस, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 3 का 3 में कर देंगे x बचेगा, फिर माइनस प्लस से फिर माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर 0 करते जाना है। ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम है, ठीक है, तो फिर इसको कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पास क्या बचा 2x बचा, यहाँ से x माइनस 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ माइनस का 3 बचा, बराबर 0 कर दो, इनके शून्य निकाल दो, तो x माइनस 2 बराबर 0, या फिर कर देंगे हम 2x माइनस 3 बराबर 0, तो ये x वहां जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पास x बराबर आ जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, 2 और 3 बटा 2, 3 बटा 2 और 2, 2 और 3 बटा 2, 3 बटा 2 और 2, 3 बटा 2 और 2, 3 बटा 2 और 2, इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विघाती समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि समीकरण px बराबर 0 में px घात 2 का बहुपद हो तो खाली स्थान समीकरण कहलाता है। px बराबर 0 बराबर लगा है, इसका मतलब ये समीकरण है, जो px घात 2 का बहुपद है, 2 घात का बहुपद है, इसलिए, और यहाँ बराबर लगा हुआ इसलिए द्विघात का समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघात का समीकरण, द्विघाती समीकरण हो जाएगा। समीकरण x माइनस 3 इंटू x प्लस 4 बराबर 0 के मूल, मूल मतलब शून्यक, तो यहाँ पहला लिखा हुआ है x माइनस 3, इसके बराबर 0 लिख देंगे, दूसरा लिखा हुआ x प्लस 4, इसके बराबर 0 रख देंगे, ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 है तो प्लस 3 हो जाएगा, एक शून्य प्लस का 3 आ जाएगा,
+4 है तो -4 आ जाएगा। तो इसके मूल हो जाएंगे 3, -4 या कि 4, -3, सॉरी -4, -3 या 3, -4, -3 कर सकते हैं कि 3, -4 कुछ भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी द्विघाती समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो उस समीकरण के विविक्त कर का मान, यदि किसी द्विघाती समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो विविक्त कर उस स्थिति में विविक्त कर जो होता है वो शून्य होता है। विविक्त कर का मान क्या होगा? शून्य होगा। विविक्त कर का मान शून्य होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम खाली स्थान मूल हो सकते हैं। किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। 2 मूल, जितने घात का समीकरण होगा उसके अधिकतम उतने मूल होंगे। तो यहाँ 2 घात का समीकरण है इसलिए इसके अधिकतम 2 मूल होंगे। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्त कर का सूत्र d = b² - 4ac। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सत्य या असत्य लिखिए। एक द्विघात समीकरण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं। सत्य है, क्योंकि एक द्विघात समीकरण के 2 मूल हो सकते हैं और 2 मूल एक से अधिक मूल है, इसलिए यह सत्य है। हाँ, अगर बोलता कि एक द्विघात समीकरण के 2 से अधिक मूल हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर बोला है द्विघात समीकरण के 1 से अधिक मूल हो सकते हैं। हाँ, ये सत्य है, क्योंकि द्विघात समीकरण के 2 मूल हो सकते हैं। तो 2 मूल 1 से अधिक ही मूल होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, समीकरण x × x - 1 = 0 के मूल 0 एवं -1 होंगे। तो x का शून्यक x होगा, 0 होगा, x का शून्यक हो जाएगा 0 और x - 1 का शून्यक को 0 लिख के पक्षांतर कर देंगे तो माइनस से प्लस का 1 हो जाएगा। तो x - 1 के शून्यक 0 और 1 होंगे। 0 एवं -1 दिया है, असत्य है, 0 और 1 होंगे। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण x² + 4x + 4 = 0 के मूल समान होंगे। समान होंगे कि असमान होंगे या कि कोई वास्तविक मूल न होंगे, इसकी पहचान हम क्या करेंगे? विविक्त कर का सूत्र लगाकर करेंगे। तो विविक्त कर का सूत्र क्या होता है? b² - 4ac। तो b² - 4ac, b, a और c क्या है? a होगा x² का गुणांक 1 है, b होगा x का गुणांक माइनस का 4x है, ये a का मान है, ये b का मान है, और c होगा जिसमें x नहीं लगा, ये c का मान हो जाएगा। तो b का मान क्या होगा? -4, तो -4 का स्क्वायर -4। a का मान कितना दिया हुआ है? 1 दिया है, और c का मान दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। माइनस के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 × 16, माइनस 4 × 4, 4 × 16, 16 में 16 घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो जब 0 आता है, यदि विविक्त कर का मान 0 आता है तब समीकरण के मूल समान होते हैं। यदि समीकरण का मूल प्लस में यदि विविक्त कर का मान प्लस में आता है तो समीकरण के मूल असमान होते हैं, असमान वास्तविक। यदि विविक्त कर का मान माइनस में आता है तो समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। यहाँ पर विविक्त कर का मान 0 आया है, इसलिए समीकरण के मूल समान होंगे। ये सत्य है, ये क्या होगा? सत्य होगा, ये होगा सत्य होगा। अगला क्वेश्चन, ax + b = 0 एक द्विघाती समीकरण। गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ चर क्या है? x है, x की उच्चतम घात 1 है। तो x की उच्चतम घात 1 हो मतलब वो रैखिक समीकरण होता है। इसमें दिया है यह द्विघाती समीकरण है, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला दिया है, समीकरण ax² + bx + c = 0 में b² - 4ac क्या कहलाता है? b² - 4ac विविक्त कर कहलाता है। v² - 4ac क्या कहलाता है?
पहले का आंसर हो जाएगा विविक्त कर, विविक्त कर होगा, पहले का आंसर होगा विविक्त कर। दूसरा देखते हैं, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान हो तो उस समीकरण के विविक्त कर का मान कितना होगा। यदि किसी विविक्त कर का मान वास्तविक एवं समान है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान है तो विविक्त कर का मान क्या होगा। वास्तविक एवं समान कब होता है, जब विविक्त कर का मान 0 होता है, तब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होते हैं, यह भी बता चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान ऋणात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति, यदि विविक्त कर ऋणात्मक है तो उस समय मूलों की प्रकृति कोई वास्तविक मूल न होगी, कोई भी वास्तविक मूल न होगी, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान धनात्मक हो, यदि विविक्त कर का मान धनात्मक हो तो मूलों की प्रकृति कैसे होगी। विविक्त कर का मान धनात्मक होगा तो दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे, या कि इनको दो असमान वास्तविक मूल लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा में आने ही वाले हैं, प्रतिवर्ष इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको पढ़ लेना है और चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और जितने भी अपने ग्रुप में हैं उनको शेयर भी करना है।